चलो आज स्टार्ट करते हैं अपन परसेंटेज। एकदम न्यू चैप्टर है और इसको एकदम बेसिक से गहराई से समझना। और ये ऐसा चैप्टर है कि हर एग्ज़ाम में, पूरे भारत का कोई एग्ज़ाम नहीं है, सिंगल कोई एक एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर ये चैप्टर्स नहीं आए। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो आना तय है। 2 हो सकते, 3 हो सकते, 4 हो सकते, 5 भी हो सकते। समझ रहे हैं बात को? यानी इस चैप्टर से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो आते हैं का मतलब क्या है? हमें उतना अच्छी तरीके से इसको समझना होगा और पढ़ना भी पड़ेगा। अच्छी तरीके से नोट्स बनाते चलें और समझ लेना ध्यान से। परसेंटेज अभी तुम उठा के भी देख लो कोई भी पेपर, हाँ नहीं तुमने सेट लगाया होगा, परसेंटेज के क्वेश्चन आते कि नहीं आते? आते ही। और मोस्टली परसेंटेज के चैप्टर से बहुत से चैप्टर लिंक होते हैं, चाहे फिर वो मिश्रण हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे फिर वो सिंपल इंटरेस्ट हो, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, चाहे वो वर्क एंड टाइम, नल पाइप टंकी, रेलगाड़ी, कोई भी चैप्टर हो। अगर आपके 2 चैप्टर मजबूत हैं, नंबर सिस्टम और परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, 2 मतलब 3 हो चुके हैं, अगर ये चैप्टर्स आपके कंप्लीट हैं तो समझ लो कि आप मैथ अर्थमेटिक पर अच्छी तरह से कमांड बना सकते हो। कैलकुलेशन आपको आने चाहिए, ठीक? तो फिलहाल ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अपन और क्लास स्टार्ट करें। परसेंटेज, ठीक है ना? क्या लिखा भाई ये? परसेंटेज अर्थात प्रतिशत। पर का मतलब क्या होता है? पहले इस शब्द का मतलब ही जान लें। PER, पर का मतलब होता है प्रत्येक। CENT, बस इतना सा। सेंट का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? सीधा 100 बोलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि सेंचुरी है ना, सेंचुरी मतलब 100। कोई खिलाड़ी प्लेयर्स होता है जो सेंचुरी कर दी, उसने क्या कर दी? सेंचुरी, पूरा 100 मार दिया। तो उसको अपन जहाँ पर भी CENT से कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो समझ लेना वो 100 को बात मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? 100 को। तो यहाँ पर आप, मैं नंबर में लिखे देता हूँ 100। सेंट का मतलब होता है 100 से, ठीक है ना? ऐसे ही प्रति का मतलब आप बता सकते हो हिंदी में। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। और शत का मतलब क्या होता है? 100। कैसे? शतक बनाया हमने। क्या बनाया? शतक बनाया। किसी खिलाड़ी ने शतक बनाया तो शतक का मतलब क्या होता है भाई? 100 होता ना। आपने सुना होगा जैसे कि 50 बना देता है कोई, 50 के बाद फिर शतक ही तो बनाता है कोई खिलाड़ी। तो शतक का मतलब भी यानी शत लिखा ना, शत वहीं से स्टार्ट है। ये जो सेंट था ना, ये वैसे ही शतक, ठीक है ना? अब ध्यान देखो, परसेंटेज जो है उस शब्द का तोड़ के संधि विच्छेद तो हमने बता दिया। हिंदी नहीं पढ़ा रहा है, मतलब पढ़ा मैथ रहे, ध्यान कर। परसेंटेज शब्द का मतलब देखो, जैसे कि अगर हम जाने समझे परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक साइन होता है। जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अब ये बात मत कहना कि हमें आता है सब कुछ, ठीक है ना? किससे प्रदर्शित करते हैं? इससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना? और इसका ही मतलब क्या होता है? 1/100। ये क्या है? 1/100। जब भी परसेंटेज हटाते हैं हम तो 1/100 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 1/100। ध्यान से देखो, अब समझना। परसेंटेज का फंडा समझो। फ्रैक्शन सही लिखा ना स्पेलिंग? परसेंटेज का भी सही है, देख लेना भाई, बिल्कुल सही है। चलो, परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है ना? तो परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में जब भी बदलते हैं,
इसको तीर को ऐसे ना ले जाएं, ऐसे ले जाएं, ठीक है ना। परसेंटेज को जब भी हम फ्रैक्शन में बदलते हैं तो समझ लेना 100 से हम क्या करते हैं, डिवाइड। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो हम 100 से क्या करते हैं भाई, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं तो वही बात है, इसका रिवर्स, यानी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको, क्लियर है। फ्रैक्शन मतलब अर्थात बटा, यानी भिन्न के रूप में, समझ रहे हैं ना। भिन्न होती है एक प्रकार से, 2/5, 4/6, 3/7, ऐसा कुछ माना, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, बात को समझना ध्यान से। जैसे मैंने कहा 1/2, भिन्न क्या है भैया, तुम बोल रहे हो ना कि भिन्न बताओ। 1/2 क्या है, इसकी भिन्न है, क्या है, भिन्न है। 1/2 भिन्न है, क्लियर है कि नहीं है। भिन्न को हमें कहाँ लाना है, परसेंटेज के पास लाना है। कहाँ लाना है, परसेंटेज के पास लाना है। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गए इस रूप में। 2 से हम इसको काट देंगे, 50 बार जाएगा, तो आंसर आ जाता है हमारा 50%। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई। कभी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो सीधा 100 से डिवाइड कर देंगे, जैसे कि, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला, अगर हम आपसे कहें कि भैया परसेंटेज को आप हमें फ्रैक्शन में बदल के दिखाएं, माना मैंने 30% ले लिया, कितना ले लिया, 30%। परसेंट से मुझे कहाँ जाना है, फ्रैक्शन में, तो परसेंट से फ्रैक्शन, तीर की तरफ देखना, क्या होगा, 100 से डिवाइड होगा। 100 से डिवाइड होगा तो यानी 30 बटा क्या लिख देंगे हम, 100 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 100, यानी भाग करना पड़ेगा, या 1/100, एक ऊपर नहीं लिखेंगे, सीधा 100 लिख देंगे, ठीक है ना। सो सीधा नीचे 100 लिख देंगे और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर आएगा 3/10। बोलो, ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ रही हैं। ये परसेंटेज का बेसिक फंडा है, ठीक है ना। जैसे कि परसेंटेज जो क्या है, परसेंट का अगर आपसे पूछे तो सीधा ध्यान रखना। मैं आप, चलो पहले आप इतना नोट कर लो, फिर मैं परसेंटेज के बारे में आपको कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट बताता हूँ। इतना नोट करें आप। चलो भाई, नोट तो कर लिया ना सारा मैटर, अब आगे चलते हैं। दो, परसेंटेज का मतलब क्या है, अभी हमने शब्द का मतलब सबसे तोड़ के बताया। दो, वैसे परसेंटेज जो है कोई भी एक ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु होगी, या कोई मूल्यांक मतलब क्या बोलते, कोई नंबर्स होंगे, किसी का प्राइस, ठीक है ना, कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। परसेंटेज का मतलब है कि उस वस्तु का मूल्यांकन, जो नंबर हैं, चाहे वो किसी छात्र के प्राप्तांक हो, नंबर्स वगैरह हो, किसी भी चीज़ की कोई भी चीज़ हो, अगर हम उसको आंकेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, तो उसको उसके हिसाब से नहीं, उसको अपन लोग 100 के हिसाब से मूल्यांकन करते हैं, तो वो परसेंटेज में बदल जाता है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही। किसी भी वस्तु का या किसी भी वस्तु के मूल्य का मूल्यांकन 100 रुपये से निर्धारित किया जाए, केवल 100 से, तो हम उसको परसेंटेज में बना देते हैं। दोनों बातें मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे ध्यान से समझना। एक का है 75 रुपये, ठीक है ना, एक का है 100 रुपये, और एक का है 120 रुपये। समझ रहे हैं ना। ये क्या है, उन पे रेट डले हैं। अब हमने 75 की चीज़ आपको 75 में ही प्रोवाइड करवाई। अभी ये मत कहना कि अभी कुछ समझाया नहीं है आपने, वो चीज़ें क्यों बता रहे हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो कर रहा, क्योंकि आप पहले से भी कुछ जानते हो। सभी लोग 100 की चीज़ हमने 120 में दी है, और 120 की चीज़ हमने आपको 100, जिससे मान के चलो 108 रुपये में दे दी। क्यों,
दो ही प्रकार से तो होता है, या तो मूल के मूल दे दो, या प्रॉफिट कमा लो, या लॉस। तीनों कंडीशन होती हैं, तीनों आपके सामने रख दी। अब आप यहाँ पाएंगे हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ ना लॉस हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर हमें लॉस हो गया। ध्यान करना, यहाँ पर 20 रुपये का तो प्लस में 20 लिखेंगे, यहाँ पर माइनस का 12 लिख देंगे, ठीक है ना। तो हमें 75 की चीज़ 75 पे मिली है, 75 की चीज़ यानी पहले ऊपर वाली चीज़ 75 की चीज़ 75 में मिली है, तो 100 पे कितने का मिला होगा? तो आप पाएंगे 100% पे ही, ठीक है ना। 100% की चीज़ 100% पे ही दी है हमने, तो समझ लेना कि ना तो लाभ हुआ है ना ही हानि हुई है। 75 की चीज़ 75 पे, समझ रहे ना। अब देखो यहाँ पे 100 की चीज़ 120 में, 100 की चीज़ है 120 में, तो हम परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं हमेशा, कि नहीं करते? यहाँ पे भी 100 से गुणा किया तो हमें मालूम है कि 120% है। 120 की चीज़ 108 में, तो 120 की चीज़ 108 में, मतलब तुम समझ रहे हो ना, गुणे में 100 करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, और 12 नम्मा 108, यानी अर्थात 90%। यहाँ पे हमने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, कोई लॉस नहीं कमाया। 100% का मतलब होता है भाई नो प्रॉफिट नो लॉस। 100 से ज़्यादा होता है उसे हम प्रॉफिट में डाल देते हैं, और जो 100 से कम होता है वो लॉस में डाल देते हैं। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो हम यही चीज़ आपको बताने वाले थे कि उसका मूल्यांकन 100 से किया जाता है। तो यानी हर बार ये देखना है कौन सी चीज़ कितने में बिक रही है, और उसको 100 से गुणा कराना है अपन को हर बार, ठीक है ना। हर एक वस्तु का मूल्यांकन 100 से करना है। या तो तुम ऐसे नहीं कर पा रहे हो, ऐसे देखना, जितना उसका रेट है, जितना उसका रेट है, ध्यान समझना, जितना उसका रेट है, मान के चलो 75 रुपए की चीज़ है, तो 75 की वैल्यू हमें कितने से बताना है? 100% पे बताना है कि नहीं बताना है? 75 की चीज़ है 100, 75 की वैल्यू क्या बताना है अपन को? 100 की बताना है कि नहीं बताना है? अब जैसे 75 की चीज़ 72 में बिक रही होती तो हम कह देते भैया 72 की वैल्यू क्या होगी, फिर तो भी आंसर आ जाता, ठीक है ना। चाहे ऐसे कर लो और चाहे फिर ऐसे कर लो, और ये सबसे सही तरीका है हमारे हिसाब से। वहाँ पे भटकना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन यहाँ पे तुम्हें सीधा का सीधा है, इतने की चीज़ इतने में मिल रही है, यानी ये हमेशा ओरिजिनल वैल्यू है। क्या है? ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? अब देखो ध्यान से कि परसेंटेज का जो रोल है वो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, किसको क्या लिखना है, वो सारी चीज़ समझो। हम इसको रफ कर रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो, ठीक है ना। फिर हम चलते हैं भाई नेक्स्ट आगे। चलो देखो भाई, अब क्या करना है, हमें फ्रैक्शन फॉर्म में डालना है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था ना, वही चीज़ है। ठीक है ना, ध्यान से समझो। हमें पता है क्या करना होता है भाई, डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100। चलो, और इसको यहाँ से क्या करना होता है, इनटू बाई 100। नाम दे, यहाँ समझ लो तो फ़ायदा रहेगा। फ्रिक्शन में जैसे हम लिखें 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। इतना तो आ रहा होगा ना स्क्रीन में, स्क्रीन में आ रहा ना। अब देखो इसको कहाँ लाना है अपन को, परसेंटेज में। तो 1/1 का मतलब क्या होता है, इंटू 100 करना कि नहीं करना, तो कोई मतलब नहीं रहेगा, सीधा 100% का 100% हो जाएगा, ठीक है ना।
फिर इसको 100 में तब्दील करेंगे, उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 इंटू 100 तो सीधा 50%। 1/3 का इंटू 100 करेंगे 33.33%। 1/4 को भी 100 से मल्टीप्लाई करके क्या बना देंगे भाई, 25%। 1/5 को क्या करेंगे भाई, 20%। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे ही हम देखो यहाँ से अब लिखेंगे 1/5 था ना, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12 और 1/15, 14 और लिख दें हम इस पर 14, 13 खा गए हम, ठीक है ना, 13 हम खा गए। आता नहीं है बना लेना आप खुद, हर एक नंबर को लिख सकते हो चाहो तो फिर, ठीक है ना। इसमें हमने क्या देखा, इनको ये बनाना सीखा, इन्हीं में अपन ये चीज़ बनाना देख लेते हैं, ठीक है ना, कि नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए 100 से भाग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, 100 से भाग करना पड़ता है। अभी सॉरी परसेंटेज में नहीं, ये फ्रैक्शन में है, बात वही है, परसेंटेज लिखना पड़ता है। सॉरी वही हम कर दें फिर तो गलत हो जाता। वो 600 बनाना पड़ता है इसको, है ना, इसको 700 800 तो दिक्कत है। चलो हम वही चीज़ है कि यहाँ पर भी अपन को 1/6 लिखना है। मतलब ये परसेंटेज और फ्रैक्शन, इसको इस तरफ लाने में अपन को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, बोलो। यहाँ पे भी, यहाँ पर सब जगह 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप पाएंगे कितना, बताइए इसका आंसर कितना होगा। बोलो, 6 का भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 16 6 96, यानी 16 सही 2/3% होगा। 16 सही 2/3% होगा, ठीक है ना। कैसे, अगर 16 देखो 6 का भाग लगाते तो 16 6 96 होता, 4 बचते, और 4 बटे अगर हम 6 लिखते तो उसको काट पीट के कितना होता, 2 दूनी 4 2 3 6, तो 2/3 तो बन जाता कि नहीं बन जाता, इसलिए हमने लिख दिया। पहले देखो 16 6 96, 96 4 कितना होता, 100, 100/6 का 6 रहता, लेकिन 4 और 6 को हमने क्या कर दिया, काट दिया, केवल क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। अब ध्यान से समझें, ऐसे ही इसको लिखेंगे 14 सही 2/7%, ठीक है ना। इसको क्या लिखेंगे, 12 सही 1/2%, इसको लिखेंगे 11 सही 1/9%, इसको लिखेंगे 10%, इसको लिखेंगे 9 सही 1 कितना लिखेंगे 11%, ठीक है ना। 12 को लिखेंगे कितना, 8 सही 1/3%, 14 को लिखेंगे 7 सही 1/7%। ये लिखना है अपन को, मतलब याद करना सारी चीज़ है। कैसे, हमें पता होना चाहिए 1/8 का मतलब कितना होता है भैया, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। कितना हो जाता, 12.5%। कितना होता भैया, 12.5%। क्या 1/8 का मतलब होता है 12.5%, ये तो बता रहे हैं। 1/9 का मतलब 11 सही 1/9%। 1/10 का मतलब होता है 10%। उल्टा भी पूछा जा सकता है कि 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। इन 100 को काउंट मत करना, अभी 100 को मत देखो, परसेंटेज को अपन फ्रैक्शन में बदलना है ना। ये देखो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है ना कि नहीं बदलना है। चाहे
ठीक है ना। अपन ने परसेंटेज को यानी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदला, जो फ्रैक्शन है ना इसको अपन ने कहाँ बदल दिया, परसेंटेज में। अब यहाँ पर यानी ये देखो 1/6 फ्रैक्शन था और 1/7 फ्रैक्शन था और 1/8 फ्रैक्शन है और 1/9 फ्रैक्शन था और 1/10 बराबर में ना लिखें हम, 1/10 था और 1/11 था, 1/12 था और 1/14। ये फ्रैक्शन है, ये सभी क्या है, भिन्न के रूप में है। अगर कोई तुमसे कहे 1/6 को परसेंटेज में बदलो तो क्या आंसर दोगे, 16 सही 2/3। 1/7 का उत्तर क्या होता है, 14 सही 2/7। 1/8 का क्या 12.5, 1/9 का इतना, 1/10 का इतना, 11 का इतना, 12 का इतना और 14 का इतना। ठीक है ना। कुछ महत्वपूर्ण और है यहाँ पर, तो लिख सकते कि नहीं लिख सकते, स्क्रीन में आ रहा है या नहीं आ रहा जरा ध्यान देखो। और भी परसेंटेज जो है अपने महत्वपूर्ण काम की हैं, जैसे 1/15 का मतलब क्या होता है, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। 1/15 जो फ्रैक्शन है, 1/15 फ्रैक्शन है, उसको हम क्या लिख पाएंगे, सीधा 100 में भाग देंगे तो 15 × 90, ठीक है ना। और 2/3 कैसे, 10 बचेंगे ना, 10/15 तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ये आपको याद करना है। 1/16 ये महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा भैया, ध्यान से देखो। 1/16 को क्या लिखेंगे अपन, 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4%। तो यानी इस प्रकार से अपन बदलते रहेंगे और लिखते रहेंगे, ठीक है ना भाई। तो हमने सारी परसेंटेज आपके सामने लिख दी हैं, ये भी यहाँ पर जैसे 1/15 को परसेंट में बदलेंगे तो 6 सही 2/3, 16 को बदलेंगे तो 6 सही 1/4 और 20 का मतलब होता है 1/20 का मतलब होता है 5%। देखो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं ऐसे ही, जरा इमेजिन करना, अगर हम 5 को नीचे ले जाएं और 20 को यहाँ ले आएँ तो 20% बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 20% का मतलब कितना था, दिख रहा कहीं, 1/5 कहाँ गया, है ना। तो रिवर्स भी जरा ध्यान लगाया कर दो, 4 यहाँ लाएंगे 25 ऊपर, 25% का मतलब क्या था भाई जरा बताओ। 25% का था 1/4, जो वही चीज़ें हैं सारी की सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो नोट तो तुमने कर ली हैं सारी की सारी चीज़ें। अब इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण और पॉइंट हैं जहाँ पर चलते हैं, तो ठीक है ना, क्लियर। से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो। चलो भाई देखो, कुछ परसेंटेज हैं जिनको फ्रैक्शन में बदलना है, महत्वपूर्ण चीज़ है, समझना है इनको, ठीक है ना। कहीं पर कोई कहते इतनी वृद्धि करना है, इतनी कमी करना है, कहीं ऐसा भी लिख के आता है, ठीक है ना। तो समझना ध्यान से कैसे करेंगे अपन इनको। चलो यहाँ पे इसको लाइन अभी बाद में बताएंगे। चलो देखो 106 सही 2/3 परसेंटेज को हमें किस में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। क्या बदलना है, फ्रैक्शन में। परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है, यानी 100 से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। क्या करना होता है, डिवाइड। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे, पहले तो ये भिन्न में होना, वो परसेंटेज है ना, तो पहले सही तरीके से परसेंटेज लिखा होना चाहिए। परसेंटेज अभी 106 सही 2/3, इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर अपन 2 जोड़ेंगे, फिर ये तमाम बातें होंगी नहीं होंगी। इसीलिए इसको वैसे नहीं कैसे करेंगे, ज़रा ध्यान से देखो। इसको हम लिखेंगे 100% और इसको 6 सही 2/3 परसेंटेज अलग। क्या लिख सकते कि नहीं लिख सकते, 100 रुपये अलग, 6 जितना बचा है 6 सही 2/3 अलग। अब आप मुझे बताओ 100% का मतलब कितना होता है बेटा, 1 नहीं होता। 100% का मतलब पहले ही हमने बताया था 100/100 जहाँ लिखा है वो 100% लिखा कि नहीं लिखा, 1/1 लिखा है वहाँ पर। 1/1 को हमने क्या लिखा, 100%। तो 1/1 का मतलब 1 ही होता है, इसको अपन 1 लिखेंगे। और इसको क्या लिखा था हमने, ध्यान से देखो, 1/15 क्या लिखा था, 1/15। तो इसको लिखेंगे हम 1/15। 1/15 लिखेंगे ना, तो 15 एकम 15, 15 और 1
16, 15 एकम 15, 15 और 1 16। तो इसका जो आंसर आएगा 16/15 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या आंसर आएगा इसका? 16/15। तो यानी ये तरीका थोड़ा आसान होगा फ्रैक्शन में बनाने के लिए। यानी जो भिन्न बनी है वो क्या बनी है? 16/15। अब इसको देखो क्या लिखेंगे भाई? 600% अलग लिखेंगे क्या? 16 सही 2/3। ठीक है ना हनी सिंह? 600% को 6 लिख दें क्या? इसको क्या लिखेंगे? 1/6। 1/6। तो 6 36, 36 और 1 37। तो 37 यानी 37/6 भिन्न बन चुकी है। आसान है कि नहीं है? बोलो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है ना। अब देखो 366 क्या है भैया? ये 366। तो 366 को क्या लिखेंगे भैया? 300% अलग प्लस का 66 सही 2/3। 66 सही 2/3। 300% को क्या हम 3 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। 66 सही 2/3 को क्या लिखेंगे? अब देखो आप ऐसा कुछ लिखवाए नहीं है, जरा ध्यान से देखना, लेकिन कि 1/3 का हम लिखते हैं 33 सही 1/3%। क्या ऐसे ही नहीं लिखते? लिखते कि नहीं लिखते? अगर हम इस पूरे में 2 से गुणा करा दें, क्या करा दें? 2 से गुणा, तो क्या बनेगा? 2/3 और 2 का 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2/3। बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी वैल्यू का हम डबल भी कर सकते, तिगुना भी कर सकते, आधा भी कर सकते। जितनी भी फ्रैक्शन हमने लिखवाई थी ना, जितनी फ्रैक्शन लिखवाई थी उन सभी को हम डबल भी कर सकते हैं, आधा भी कर सकते, तिगुना भी कर सकते, जो भी आपको बस पहचानना आपको है। ठीक, क्योंकि 66 है तो 66 33 सही बनता है। वही चीज़ें होंगी जो लिखवाई, बस उसका डबल तिबल भी थोड़ा ध्यान से रखते चलना। तो इसको क्या लिखेंगे भैया? इस पूरे का मतलब होता है 2/3। होता कि नहीं होता? तो 2/3। ठीक है ना। तो 2/3। अब ध्यान से देखो, 3 3 9 यानी 3 3 9, 9 और 2 कितना होता? 11। 11/3 ये फ्रैक्शन बन चुका। ठीक है ना। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। एक चीज़ और है इसको करने का तरीका, ध्यान से देखो। इसी को हम क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो, ये 400 से कम है कि नहीं है? 400 से कितना कम है? 400% माइनस का कितना परसेंटेज कम है? 33 सही 1/3% है कि नहीं है? क्योंकि 66 रुपये तो है हमारे पास, 33 रुपये और चाहिए तो 99 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 66 में 33 जोड़ेंगे तो 99 हो जाएगा। और 2/3 है ही, तो 1 की कमी है कि नहीं है यहाँ पर? तो 1 की अपन यहाँ पर, यानी 400 से इतना कम है। 400 का मतलब कितना होता है? 4। इसका मतलब 1/3 होता है। जरा देखो ध्यान से, होता कि नहीं होता? 4 तिया 12, 12 में से क्या बचा? 11/3। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलता। इसको क्या करेंगे भाई? इसको आप करेंगे। कौन करेगा? आप करोगे, आप। ठीक है ना। और करने के बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। चलो भाई देखो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, परसेंटेज में कितने प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपके सामने लिखे हैं। ठीक है ना। इनको अपने जब परसेंटेज जैसे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग, तो इन पॉइंटों को आप ज़रूर लिख लें अपने रजिस्टर पर बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि अपन को इतने टाइप्स के क्वेश्चन कवर करने होते हैं। और जब भी क्वेश्चन पेपर में आए तो ये जरूर ध्यान कर लिया करो, इन जो टाइप लिखे हैं ना, इन टाइप्स में से कौन सा टाइप्स क्वेश्चन हमको हार्ड लगता है, कौन सा इजी लगता है। जो हार्ड लगते हैं उन पे स्टार बना लेना आप, और फिर उसकी तैयारी और ज़्यादा करना, इससे कि आपका परसेंटेज बिल्कुल
अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपको लगता है हम कमी वृद्धि वाले क्वेश्चन कर लेते हैं आराम से, तो ये हो गया कंप्लीट हमारा। क्षेत्रफल आयतन वाला हम ये कर लेंगे आराम से। जैसे कि आय व्यय पर है, थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो ये हम बता रहे हैं, ठीक है ना। आपके लिए सारे सरल हो सकते हैं, हमें नहीं पता, ठीक है ना। तो कितने हैं भैया? 9 टाइप्स हैं और 9 के 9 आप नोट कर लो। कमी वृद्धि, क्षेत्रफल, आय व्यय और चुनाव पर आधारित, मिश्रण पर आधारित, जनसंख्या में वृद्धि होती है, कमी होती है, यानी जनसंख्या पर आधारित, संख्याओं का खेल जो होता है उन पर आधारित प्रश्न, स्टूडेंट पास होते हैं फेल होते हैं उन पर आधारित प्रश्न, और मिसलेनियस, ठीक है ना। आय व्यय ये भी अच्छा टाइप्स है, इनमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, इनको नोट करें। फिर हम पहले टाइप्स वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आज, ध्यान से देखना उनको, ठीक है ना। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखना है आप, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? यदि ए बी से 40% कम है, यदि ए बी से 40% कम है, ए कम है। क्वेश्चन नंबर 1 ए है, बी से 40% कम है ना। ए बी से 40% कम है, अगर ये 100 है तो ये 60 होगा कि नहीं होगा? ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितना अधिक होगा? मान के चलो ये इससे कितना कम है? 40 रुपये। अगर रुपए में बात करें तो जो बी है वो कितना ज़्यादा है भैया? 40 रुपये ज़्यादा है ना। रुपए में बात करें तो आपको लगेगा ठीक है, लेकिन परसेंटेज में बात करें तो 40% कम है। 100 एक ऐसी वैल्यू होती है जिसमें जितना बढ़ा दें तो आंसर उसका हम डायरेक्ट दे सकते हैं परसेंटेज में। 100 में अगर हम 40 बढ़ा दें तो 40% ज़्यादा है, 100 में 50 बढ़ा देंगे तो 50% ज़्यादा है, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन 100 के अलावा कोई और नहीं। कम कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 100 में 50 कम कर दें तो 50% कम हो गया, 100 में 10% कम कर दें तो 10% कम हो गया। तो उन्होंने बोला था ए बी से 40% कम है, बोला कि नहीं बोला? तो हमें पता होना चाहिए, जो अगर रुपए की बात करें, ए के बी के पास 100 रुपये हैं तो ए के पास 60 रुपये होंगे, तो रुपए 40 कम हो गए, लेकिन इसके पास रुपए 40 ज़्यादा हो गए। परसेंटेज में बनाने के नहीं बनाने, बोलो। यानी बात को ज़रा समझें कि ज़्यादा का पूछा, क्या पूछा? ज़्यादा का। तो किससे ज़्यादा होगा? 60 से। 60 से कितना ज़्यादा है भैया? 40 रुपये, है ना। 40 रुपये गुणे 100 कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। देखो 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। बात समझ में आ गई? 2/3 कौन सी चीज़ हमें समझ में आ रही है? 1/3 का 33 सही 1/3 होता ना, तो दुगुना कर दो। 33 का दुगुना क्या होगा? 66 सही 2/3% आंसर होगा। आ गई बात समझ में कि नहीं आ रही? बोलो। अब देखो इसके जो फॉर्मूला होता है या ट्रिक कह लें भैया, कुछ भी कह लो भैया, आपकी इच्छा, हम भी लिख दे रहे हैं। क्या कहते हैं? कमी वृद्धि पर जब क्वेश्चन आते हैं तो केवल कमी लिखना, कमी या वृद्धि, ठीक है ना, बटे 100 प्लस माइनस कमी वृद्धि गुणे 100, ठीक है ना। अगर वो कमी बोले तो नीचे घटा देना, वृद्धि बोले तो बढ़ा देना, बस। पहले क्वेश्चन में क्या बोला बेटा? कमी बोली। क्या बोली? कमी। तो कितने की कमी बोली थी? 40 की, ठीक है। 40 की कमी हो रही तो 100 में से 40 गए, कितने बचे? 60 गुणे 100, आंसर आ जाएगा वही। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? यानी याद करना है तो ये चीज़ याद कर लो, समझना है तो ऊपर वाली चीज़ समझो, ठीक है ना। दोनों ही अपने आप में यूनिक है। देखो क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो क्या कहता है? यू के पास है जो 450 रुपीज़ हैं, कितने हैं? 4। और वी के पास कितने हैं? 585, है ना। तो यू वी से कितना प्रतिशत अधिक होगा? यू के पास कितना रुपए ज़्यादा है? यू नहीं, वी के पास, वी के पास कितना रुपए ज़्यादा है? बताओ कितना रुपए ज़्यादा है? 50 रुपये तो बढ़ाने ही पड़ेंगे, 85 और बढ़ाने पड़ेंगे तब हम पहुंच पाएंगे। तो यानी 135 ज़्यादा है। कितना है बेटा?
135 रुपये ज़्यादा है। तीर कहाँ जा रहा है? 585 की तरफ, यानी 585 जो है वो इससे कितना ज़्यादा है? 135 रुपये, ठीक है ना। उन्होंने प्रतिशत में पूछा, किस में पूछा? प्रतिशत में। देखो 450 है, 450 में कितना बढ़ाना पड़ेगा भैया? 135, गुणे में 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 45 से 3 बार में कटेगा और 3 का 0 में गुणा करेंगे तो यानी 0 मतलब 10 में, तो 30% क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर? 30% इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ध्यान से समझ लो, यानी किससे तुलना कर रहे हैं हमें? उन्होंने पूछा है कितना ज़्यादा है? 135 ज़्यादा, लेकिन किससे ज़्यादा है ये भी तो पता होने जी। 450 से ज़्यादा है क्या? 585 से ज़्यादा था वो? नहीं, जिससे हम तुलना कर रहे हैं वो हमेशा नीचे आएगा। जिससे हम तुलना कर रहे हैं वो हमेशा क्या आएगा? नीचे। देखो जैसे इसमें बोला था ए कम तो है लेकिन बी क्या है? ज़्यादा है। बी ज़्यादा किससे है? ए से है ना, तो ए की वैल्यू नीचे रखेंगे। जिससे हम तुलना कर रहे हैं वो वैल्यू भैया कहाँ आएगी? नीचे आएगी। कहाँ आएगी? अपॉन में। आ रही बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 देखें। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ गई तो पुराने मूल्य में लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? ठीक है ना भैया। तीसरा क्वेश्चन मान के चलो, पुराना मूल्य और नया मूल्य। उन्होंने कहा है 10% की क्या आ गई बेटा? 10 की कमी आ गई। अगर कोई चीज़ 100 की चीज़ थी तो अब कितने की हो गई? वो 90 की हो गई कि नहीं हो गई? हम चाहते कोई चीज़ 90 की हो गई है लेकिन फिर से वो क्या हो जाए? 100 हो जाए। तो 100 करने के लिए हम कहेंगे भाई 90 से यार तुम बढ़ा दो यार, कितने? 10 रुपये बढ़ा दो। 10, ठीक है ना, कितना बढ़ा दो? 10। अगर 10 बढ़ेगा, अच्छा मैंने तो 100 लिख दिया यार यहाँ पर, 10 बढ़ाना पड़ेगा। बात को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? यानी कोई मूल्य है उसमें 10% की कमी की, परसेंटेज अलग होता और इनिशियल अलग होता, ठीक है ना। सॉरी, वो ओरिजिनल चीज़ अलग होती है, जो रुपए वगैरह होते हैं। परसेंटेज हर जगह ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती। 100 की चीज़ 90 की, क्योंकि 100 में कमी करना डायरेक्टली बात है। 10% कम करेंगे 90, लेकिन कह रहे 90 को फिर से क्या कर दो आप? 100 कर दो, तो 90 में 10 रुपये बढ़ाना पड़ेंगे। किसमें? 90 में। यानी हम वहीं के वहीं आना है तो कितने, किसको बराबर किस में जोड़ना पड़ेंगे? 90 में। यानी सीधी बात है, जिससे तुलना करेंगे वो नीचे आएगा। कितना बढ़ाना उसमें? 10 गुणे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 1/9। ध्यान है फ्रैक्शन, 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। आंसर है कि नहीं है? बोलो। यही चीज़ करवाई थी कि नहीं करवाई थी? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई? ये भी ऐसे ही है। देखो, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, 20% की कटौती की गई है। मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना है तो कितनी वृद्धि करना पड़ेगा? 100% थी, अब वो 100 थी, अब वो 80 बची है। तो डायरेक्टली करेंगे दो, जैसे इसी को देखते हुए करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ कितनी कमी की है उसने? 20%, तो 20 ऊपर लिखेंगे, अर्थात ये चीज़, ठीक है ना, कमी हुई है ना, तो 100 में से कम कर देंगे। कितना? 20। 100 में से 20 गया तो कितना बचा? 80 गुणे में 100। 4 से, और 4 से काट देंगे 25%, और ये अपना आंसर है। समझ रहे ना? देखो, अगर आपको जो हमने फ्रैक्शन लिखवाई थी ना, उससे भी आप कर सकते हो कैसे क्वेश्चन, उनसे भी कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है ना। नोट करो, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुके हैं, फिर अपन इसके आगे चलते हैं। चलो भाई, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है, ठीक है ना।
तो जरा ध्यान से देखो, 5वां है ना, जो ए का वेतन है बी के वेतन से 33 सही 1/3 कम है। 33 सही 1/3%। इसका मतलब होता 1/3 बेटा, यस होता कि नहीं होता? नॉर्मली परसेंटेज लिखा होता तो हम सीधा मान लेते, ठीक है ना, और नॉर्मली भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कम है मान के चल, कम ही तो बोला ना, उन्होंने बोला अगर ये 3 रुपये है तो 3 में 1 की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 होगा। अगर कोई परसेंटेज में लिखना चाहे, ये 100% है, इतना परसेंट कम करेंगे तो 66 सही 2/3% होता है। क्या होता है? 2/3। 100% का मतलब क्या होता बेटा? 1 होता। 66 सही का मतलब क्या होता? 2/3 होता। 3 यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? 3 एकम 3 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो हम वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, बात वही आएगी, ठीक है ना। क्या है भैया? कमी है। क्या है? कमी। तो 3 ओरिजिनल वैल्यू के पास रख दिया करो, जिसके पास से तीर जा रहा है और जहाँ पे जा रहा है उसमें कमी बोला तो कमी करके लिख दो, वृद्धि करके तो वृद्धि करके लिख दो, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है? इतना कम है तो आगे क्या बोला भाई उन्होंने? तो बी का वेतन उससे कितना ज़्यादा है। बी का वेतन कितना ज़्यादा है? बी का वेतन कितना ज़्यादा है बताओ? बी का वेतन कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। किससे तुलना करा रहा है वो अपनी? ए से करा ना। ए की वैल्यू अपॉन में लिखेंगे, कितना ज़्यादा है वो ऊपर लिख देंगे, गुणे 100। आपका आंसर आएगा 50%। ठीक है ना। छठवां क्वेश्चन क्या है भैया? लगा लेना, अभी हल करवाया था। तीसरा और छठवां क्वेश्चन नंबर 3 और 6 दोनों सेम है। 7वां क्वेश्चन क्या है भैया? जरा ध्यान से देखो। ए का वेतन बी से 50% ज़्यादा है ना। ज़्यादा है तो क्या रखेंगे भाई? 50% ऊपर रखेंगे। ज़्यादा कितना है? 50, तो जोड़ देंगे। ज़्यादा के लिए अपन को क्या करना है? हाँ, इंटू 100। समझ गए कि नहीं समझ गए? 50 से कम 50, 50 तिया 150। 1/3 का मतलब कितना होता है? 33 सही 1/3%। नॉर्मली है कि नहीं है? अब देखो क्या है भैया 8वां क्वेश्चन। अधिक है ना। अधिक कितना ज़्यादा है? 15%। कितना? 15, नीचे 115 होगा कि नहीं होगा? ज़्यादा के लिए, प्लस के लिए हमेशा रखेंगे। 5 से काटेंगे इसको 3 बार में और 5 से काटेंगे 23, ठीक है ना। तो हाँ बेटा, बेटा 23 ही आएगा। अब 300 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 300 हो जाएगा और इसको पॉइंट में बिल्कुल एक्यूरेट बताना है, ठीक है ना। कैसे बताएंगे जरा देखो। 300 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो 300 और 23 का भाग करेंगे 300 में तो 23 से कम 23 बचे कितना? 7 बचेगा। 7 पे 0 तो 23 दिया 69। तो 13 दशमलव में कोई आंसर है कि नहीं है? 13 दशमलव में कौन सा आंसर है? 13.04, बस वही है। अब आगे सॉल्व नहीं करना है, बस ऐसा थोड़ा ने देख लिया करो ऑप्शन की तरफ भी, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? 13.04। 9वां क्वेश्चन देखें भाई। एक दूध का मूल्य 60 रुपया से बढ़कर 70 रुपये हो गया। 60 रुपये से 70 रुपये हो गया तो एक व्यक्ति दूध की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए कि ताकि खर्च समान रहे? ठीक है ना। एक समझ लो चीज, खर्च क्या है यहाँ देखो। जो खर्च है ना क्या होता है? कीमत इनटू उपभोग या खपत लिखते हैं ना। खपत, अब सही है ना। ये हमेशा ध्यान रखना। क्लियर है? अब फंडा समझना, 2 तरीके दो, फिर से वही चीज़ लिखना पड़ेगा हमें। क्यों? करने का तरीका वही है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्योंकि आप सीखोगे कुछ। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन। उन्होंने बोला है
कि पहले 60 रुपये थी कीमत, जी हाँ, अब कितनी हो गई 70 रुपये। यही बोला कि नहीं बोला? 70 हो गई। यहाँ पे खपत एक्स मान लो, बाद में क्या हो जाएगी भैया वाई। ठीक है ना। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए तो खर्चा हमेशा बराबर रहेगा। क्या रहेगा? खर्चा हमेशा, जब ये चीज़ बराबर है तो ये भी चीज़ बराबर होनी चाहिए। होगी बराबर कि नहीं होगी? अगर चाहो तो इनको बटे में लिख दो पूरे को, ये ड्रामा खर्च से खर्च क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब ध्यान से देखो, ये 70 कहाँ जाएगा? ऊपर, तो 70 यहाँ रहेगा और 60 नीचे आ जाएगा। आ जाएगा यहाँ पर क्या बचेगा? x बटे वाई, है ना। ये पहली खपत थी कि नहीं थी, और ये बाद की खपत है। यानी कोई हमसे कीमत दे दे और खपत का अनुपात पूछे तो डायरेक्टली उत्तर बता दो। 60 से 70 हुआ ना, तो 70 से 60। देखो 70-60 खपत क्या रहेगी? उसका उल्टा रहेगा एकदम। कीमत 60 से 70 थी तो खपत 70 से 60। लेकिन कब? जब ये दोनों चीज़ें इक्वल होंगी, खर्चा पूर्ववत रहे, बढ़े ना घटे ना। ठीक है ना। तो यानी देखो, रेट 60 से 70 बने कि नहीं बने? तो खपत कहाँ करनी पड़ेगी भैया? मुझे 70 से 60 नहीं करने पड़े। यानी पहले हम 70 किलोग्राम खाते थे चीनी, अब हम 60 किलोग्राम खाएंगे। ये मत कहना भैया 70 किलोग्राम खाते, डायबिटीज़ हो जाएगी हमें तो। ठीक है ना। हम तो कह रहे साल भर का हो, जब भी जो भी हो। तो 70 किलोग्राम की जगह हम 60 किलोग्राम उपयोग करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो अब देखो इसको सवाल को कैसे करते हैं हम। 70 की चीज़ है, 70 में कितनी कमी करनी पड़ेगी? 10 की करनी पड़ेगी ना। तो 100 पे कितने की होगी मुझे बताओ? 1/7 का क्या होता? 14 सही 1/7। 14 सही 1/7 परसेंटेज। बेटा जरा ढंग से देख लो, नौमा था ना ये। अरे 14.28 है, 14.28 ये अपना आंसर हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? कीमत का अनुपात जो होता है उसका उल्टा कर देंगे तो खपत में बन जाएगा। कीमत जो उल्टी कीमत होती है वो खपत के एकदम रिवर्स होती है। 10वां क्वेश्चन है और आज की क्लास का लास्ट देखें। तो 20% की वृद्धि की गई। चीनी खपत में कितने % की कटौती की जानी चाहिए कि चीनी पर कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो? फिर से वही खर्चा वाला आ गया, यानी खर्च पर प्रभाव ना पड़े। तो मुझे सीधा सीधा पता है 100 की चीज़ वो 120 की हो गई कि नहीं हो गई? 100 की चीज़ वो 120 हो गई, तो खपत 120 से 100 होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा? 120 से 100 होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? इस फॉर्मूले से भी कर सकते थे जो पहले हमने लिखा। देखो 100 की चीज़ कितने में हो चुकी है? 120 की हो चुकी है। हम चाहते कि अब 120 से कहाँ आ जाए? वो 100 आ जाए, खपत होगी। तो यानी 120 में हमें 20 रुपये की कमी करनी पड़ेगी, या 20 ग्राम की या 20 किलोग्राम की, जो भी आप समझो, गुणे 100। एकम 6 भाग करेंगे तो 16 सही 2/3 परसेंटेज का क्या हो जाएगा अपना आंसर। समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे? तो भाई आज क्लास में अपने क्वेश्चन नंबर 10 तक समाप्त कर दिए हैं। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया? सभी क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। क्या जो हमने बताया था, प्रतिशत में कमी वृद्धि, समझ रहे हैं ना, बटे 100 प्लस माइनस का कमी और वृद्धि, इस तरीके से लगा लेना सभी क्वेश्चन, तो आंसर है। लेकिन इस पे दिमाग जरूर थोड़ा खर्च कर देना कि कॉन्सेप्ट क्या था। ठीक है ना। बाकी क्लास अपन करेंगे नेक्स्ट और क्वेश्चनों को आगे बढ़ाएंगे। तो सभी लोग एक बार जो भी नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। क्लास जो है और सभी लोगों तक, अपने अपने दोस्तों तक एक बार शेयर ज़रूर कर दिया करो। ठीक है ना, कंजूसी नहीं करना है। ओके बाय, थैंक यू।